साधु संतों के मुख से निकली हुई बात सच होकर ही रहती है। संत जो भी बात सहज भाव में कह देते हैं वह कभी ना कभी पूर्ण हो ही जाती है। अगर संतों के मुख से निकली बात पर श्रद्धा से अमल किया जाए तो इंसान का जीवन बदल जाता है। एक ऐसा ही जैन मुनि का प्रसंग आज मैं आपके सामने सुनाने जा रहा हूँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि हम जैन धर्म के रिलेटेड वीडियोज आपके लिए बनाते ही रहते हैं। एक बार की बात है, एक औरत के पैर में सेप्टिक नाम की बीमारी हो गई। डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर साहब ने इलाज शुरू कर दिया, पर रोग था कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे रोग इतना बढ़ गया कि डॉक्टर बोले अब तो घुटनों से लेकर नीचे तक सारा पैर काटना पड़ेगा। अगर यह नहीं कटवाओगे तो प्राणों से हाथ धोने पड़ सकते हैं। यह सुनकर वह औरत सुबक सुबक कर रोने लगी। चिंता का विषय बन गया। औरत घर पर आ गई और परिवार वाले सोचने लगे कि क्या किया जाए, लेकिन औरत थी कि ऊंची ऊंची रोए ही जा रही थी। उसी समय तपस्वी श्री केसरी सिंह जी महाराज उस औरत के घर के सामने से गुजर रहे थे। तपस्वी जी के कानों में रोने की आवाज सुनाई दी। जैसा कि हम जानते हैं कि तपस्वी जी महाराज का हृदय बहुत दयाशील था। उनका दयाशील हृदय द्रवित हो गया और महाराज श्री उस औरत के घर में चले गए। तपस्वी जी ने इधर उधर देखा तो बैठक में चारपाई पर लेटी हुई वह औरत नजर आई। उस औरत के पास जाकर पूछा, बहन आप क्यों रो रही हो, क्या तकलीफ है आपको? उस औरत ने रोते रोते कहा, गुरुजी मेरे पैर में सेप्टिक हो गया है। डॉक्टर ने घुटने तक का पूरा पैर काटने को बोला है। मैं अपाहिज हो जाऊंगी। यह सोचकर मुझे रोना आ रहा है। मुझे बचा लीजिए गुरु महाराज, मुझे बचा लीजिए। करुणा सागर तपस्वी श्री केसरी सिंह जी महाराज बोले, अच्छा बहन यह बात है, एक काम कर, तू सुबह उठकर हर रोज इस पर बासी थूक लगाया कर, यह ठीक हो जाएगा, फिर तेरा पाँव नहीं कटेगा। तपस्वी जी तो इतनी सी बात कहकर चले गए, लेकिन उस नारी के मन में ऐसी श्रद्धा जगी कि उसने मुनि वचनों पर विश्वास करके प्रतिदिन बासी थूक लगाने लगी। एक सप्ताह में ही उसे ऐसा रिजल्ट मिला कि उसके पैर पर उसे फर्क नजर आने लगा और धीरे धीरे उसका पैर बिल्कुल स्वस्थ हो गया। उस बहन का रोग बिल्कुल ठीक हो चुका था। उस बहन के मन में इतनी श्रद्धा जाग चुकी थी कि वह तपस्वी जी के दर्शन करने के लिए पैदल ही अपने घर से चल पड़ी। तपस्वी जी महाराज के सामने जाकर उस औरत ने श्रद्धा पूर्वक शीश झुकाया और उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया। उस औरत के पास महाराज श्री की कृपा को प्रकट करने के लिए शब्द नहीं थे। ऐसे थे वचन सिद्ध श्री केसरी सिंह जी महाराज। ऐसे संतों के गुणगान करने से और ऐसे संतों के गुणगान सुनने से हमारी आत्मा भी पवित्र होती है। जिन शासन के ऐसे महान गुरु भगवंतों को हमारा कोटि कोटि नमन। जय जिन शासन, जय महावीर।